औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तहसील अहमदपुर शर्किया के मौज़ा अब्बास आरबी में मौजूद हूँ। एक कदीम मस्जिद आपको दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ, जो कम अज़ कम 150 साल से ज़ायद अरसा पहले यहाँ तामीर की गई। खान साहब, ये सांप का वाला क्या वाक़या है? ऐसी सांप ही है। अच्छा जी। कहीं वेले कई फकीर दी हैसियत चाह वेंदे। अच्छा। उदी तफसील लंबी है। अच्छा। मेरा ये एक मकान डठे। अच्छा सी। मैं सवेरे आते नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ते मैं शाम को मंजी चोहन बैठा। अच्छा। घर दे अंदर। अच्छा। अते मेरे को मालूम थी वे मकान मेरा मेरे उत्ते आंदे। अच्छा। मकान ए हकीकत में खुदा दे घर खड़ दे खड़ा। हाँ सी, ए सारे डाडे साहब ने बढ़वाई है। अच्छा। जेड़े मोहम्मद भाई खान नवाब साहब दे खास खिदमतगार वजीर हैं। ये कम अज़ कम 150 साल तो उत्ते है, तले कोई नहीं। सही। ते जेड़ी हालात चांदी पे हूँ हालात वेंदी पे है। अच्छा खान साहब, उन्होंने को क्या सड़े देन भला तोरे डाडा सिंह को मशहूर ना है उन्होंने? ना उन्ना दा मोहम्मद भाई खान कौम पठान अच्छा। नूरजई पठान। नूरजई पठान। अच्छा जी। नवाब साहब ने मजाक दे तौर ते उनदे नाल गाल कीती गई ते उन्ना कोई चीड़ियां सीड़ियां जा मराया। अच्छा। नवाब साहब दी खातिर। अच्छा। नवाब साहब ने रख दे मोहम्मद भाई खान साहब ते ना रख दे मोहम्मद भाई खान चीड़ी मार। अच्छा। जेड़ा महल्ला चीड़ी मार बहावलपुर सारे वडेरे दे नां ते। ठीक है। ए चीड़ी मार बाग स्टेशन दे नाल अहमदपुर शर्किया सारे वडेरे दे नां ते। अच्छा, मिल्कियत भी तुम्हारी है सही? मिल्कियती साडी है। अच्छा। जी जी। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। यहाँ उस वक्त कितनी आबादी होगी आप अंदाज़ा लगा लें। पुराने गज़ट आप निकालें तो पूरी रियासत बहावलपुर की आबादी के बाद आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो छोटा सा मौज़ा है, उस वक्त तो छोटा सा ही इसको शुमार करेंगे। आजकल तो अच्छी खासी आबादी है। ये उस वक्त यहाँ कितनी आबादी होगी। और नवाब अब्बासी नवाबों के मुशीर और वज़ीर जनाब मोहम्मद बख्श खान साहब ने ये मस्जिद तामीर करवाई। उस ज़माने में इंतहाई अजीम शान और प्यारी मस्जिद है। मैं ये मुकम्मल मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ, इसकी तफसील भी उनके करीबी अज़ीज़ से आपको सुनवाएंगे। लेकिन ख़ुशी की बात यह है कि ये अजीम शान मस्जिद हमारे इलाके में अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में मौजूद है। ये इर्द गिर्द मैं आपको थोड़ा सा इस इलाके का व्यू भी दिखा दूँ। ये पुराने घर अब भी कुछ मौजूद हैं, जिनमें अब रिहाइश करने वाले तो नहीं हैं, दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं या उन्होंने आजकल के दौर के जदीद मकानात तामीर कर लिए हैं। ये देखें आप, ये पुरानी आबादी है। ये इस तरफ ये जो सामने आपको गड्ढे से नज़र आ रहे हैं, यहाँ वो सारी ज़बान जाते हैं खूह, क्योंकि पुराने ज़माने में ये ट्यूबवेल नलके और पीटर इंजन वगैरह तो नहीं हुआ करते थे। कुएं हुआ करते थे जिनको बैलों से चलाया जाता था और उनसे पानी हासिल किया जाता था। यहाँ एक कुआं हुआ करता था इस जगह पर। और ये देखें, ये भी उसी दौर की कुछ इमारात की बाकियात खड़ी हैं, लेकिन इनमें अब भी अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश है। ये इस तरफ आप उच्च शरीफ की तरफ आप जब जाएं तो ये सामने वो मेटल सड़क है जो उच्च शरीफ की तरफ जा रही है। तो ये उच्च शरीफ की तरफ जाते हुए उल्टे हाथ पे ये मौज़ा अब्बास आरबी है, जहाँ ये अजीम शान और एक कदीम मस्जिद मौजूद है। मैं इसका मुकम्मल व्यू आपको दिखा दूँ, फिर इसके बाद इसकी तफसील जो है जनाब मोहम्मद बख्श खान साहब बहिश्ती, जो कि अल्लाह को प्यारे हो गए, अब्बासी नवाबों के वज़ीर थे, उनके औलाद में से मौजूद एक दोस्त से इसकी मुकम्मल तफसील आपको सुनवाऊँगा। यहाँ ये भी रिवायत मौजूद है कि इसी मस्जिद और कुएं की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा सांप भी है, सारी ज़बान जाते हैं मुश्की नाग। तो अब भी लोग बताते हैं, अभी कुछ देर पहले मुझे इसी इलाके के काउंसलर भी हैं और फुट्टी के व्यापारी भी हैं जाम साबिर हुसैन घुनिया साहब, वो बता रहे थे कि पिछली साल जब मैं यहाँ से कपास तोलने के लिए आया तो वो बहुत बड़ा सांप जो है मेरे सामने आके खड़ा हो गया, तो मैं अपना रास्ता बदल गया। और बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि वो सांप इस कुएं की और इस मस्जिद की हिफाजत करता है। अब अल्लाह जाने उसकी हिफाजत करने वाली बात में किस हद तक सदाकत है, लेकिन वो सांप बहरहाल इस इलाके में मौजूद है बहुत बड़ा।
और तकरीबन ये जब साबिर हुसैन घुनिया की उम्र 50 से ऊपर हो गई और उसके बुज़ुर्गों ने भी वो सांप देखा हुआ है। मेरे साथ जनाब मोहम्मद बख्श खान साहब के वारसों में से मौजूद हैं, वो भी बता रहे हैं कि हम भी बचपन से उस सांप को देख रहे हैं और इसी इलाके में ही वो मौजूद रहता है। अब ऐसा ऐसा आबादी होती जा रही है, शायद कुछ अर्से के बाद वो यहाँ से तरक सकूनत कर जाए। तो मैं ये मस्जिद अब आपको दिखाऊं। अब इसका बाहर वाला दरवाज़ा, ये उसकी चौखट मौजूद है। ये बाहर रोशनी के लिए जो उस दौर में छोटे छोटे खाने बनाए जाते थे दिया जलाने के लिए, ये वो मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनाई गई और ये यकीनन उस दौर की कीमती मसाजिद में से एक थी, क्योंकि पुराने दौर में जो आम हैसियत रखने वाले मुसलमान थे वो कच्ची सी मस्जिद तो बना देते थे अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन जो साहिब हैसियत और नाम वाले लोग थे वो इसी तरह की खूबसूरत मसाजिद बनवाया करते थे। ये छोटी छोटी गैलरियाँ भी हैं इसके साथ हवा के लिए। ये इसका तर्ज़ तामीर मुलाहिज़ा फरमाएँ आप। ये वही तर्ज़ तामीर है जो आपको अब्बासी नवाबों की तरफ से बनाई गई मसाजिद में भी बाकसरत नज़र आएगा। और ये ईंटों की चुनाई आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, वो सारी ज़बान ज़्यादा ने 70 फ़र्क ना नज़र सी तो। ये देखें, कमाल है उस दौर के कारीगरों की और फिर ईंटें बनाने वालों की भी, कि उनके कालिब में भी जो ईंट का साइज़ होता था मामूली सा फ़र्क भी नहीं हुआ करता था। माशाल्लाह इसमें दिए अब भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब भी इसमें नमाज होती है और दिए भी जलाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माचिस भी पड़ी हैं दिए जलाने के लिए। ये देखें, अब मैं अंदर से आपको ये दिखा दूँ। ये दरवाज़े डॉक्टर ज़हूर अहमद घुनिया साहब हैं इसी इलाके के, तो वो आजकल की ईंटें और वो जो मसाजिद में इस्तेमाल की गई पुरानी ईंटें हैं उनका फ़र्क बता रहे हैं कि ये देखें, ये नई ईंट है और ये पुरानी जो 150 साल से ज़ायद उम्र वाली ईंट है वो अभी तक उसी तरह की बेहतरीन हालत में पड़ी है और कालिब में भी लंबी और चौड़ी ज़्यादा है। जबकि ये जो नई ईंट है ये अगर इसी तरह बाहर पड़ी रही तो मेरे ख़्याल में ये 6 महीने के बाद ख़त्म होगी। जबकि वो दूसरी ईंटें जो उस दौर में बनाई गई वो 150 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। ये देखें, ये नई एक ईंट ले आए हैं डॉक्टर साहब, इसका ये हाल हुआ पड़ा है। बाहर ये ज़्यादा 10 साल की नहीं होगी, बाहर जो पड़ी हुई है, लेकिन यही पुरानी ईंटें ये भी तो आखिर बाहर ही पड़ी हैं। ज़माने के नशेब फराज आंधियाँ बारिशें झेल रही हैं, लेकिन मजाल है कि इनके कालिब में या इनकी बनावट में कोई मामूली सा भी फ़र्क आया हो। ये देखें, महसूस होगा कि अभी बनकर आई है। ये देखें, मैं मस्जिद आपको अंदर से दिखा रहा था, ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। अल्लाहु अकबर। ये देखें, रोशनी और हवा के लिए इसके दोनों तरफ ये रोशनदान नुमा खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये सामने मेहराब इंतहाई खूबसूरत। ये देखें, अब इसकी ये छत मुलाहिज़ा फरमाएं आप। अल्लाहु अकबर। यानी ये देखें कि 150-200 साल पहले बनाई गई छत, जिसकी सिर्फ लिपाई हुई ठहरी थी नीचे से, सिर्फ वो लिपाई जो है वो गिर गई है, वरना इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटें बिल्कुल सालिम और बेहतरीन हालत में मौजूद हैं और इसकी चुनाई में भी कोई फ़र्क ना है। माशाअल्लाह। ये एक पुराना बक्सा भी पड़ा है, इसमें कुरान पाक और सिपारे मौजूद होते हैं पढ़ने के लिए। तार लगी, बल्ब लगा, ये त्रुट गई है, ट्रैक्टर चलाए ने तो त्रुट गई। अच्छा अच्छा,
खान साहब बता रहे थे कि यहाँ बिजली का बंदोबस्त भी किया गया है। कुरान मजीद शहीद उनको दफनाया यहाँ क्योंकि पहले इस मस्जिद में कसीर तादाद में तलबा और लोग कलाम पाक पढ़ा करते थे, तो ज़ईफ़ होने वाले कलाम पाक को वो जो सामने आपको एक छोटा सा कुआं दिखाई दे रहा होगा, वहाँ दफन किया जाता है। वो सामने थोड़ा सा घास भी पड़ा है, साथ में खजूर का एक टुकड़ा पड़ा है, तना लंबा सा। इसके दरमियान में जो जगह बनी हुई है, यहाँ वो दफन किए जाते हैं ज़ईफ़ और आख कुरान पाक के। मैं अब चाहूँगा कि इसकी तारीख़ जनाब मोहम्मद बख्श खान साहब के पोते गुलाम अब्बास पोतरे ग़ुलाम अब्बास खान साहब से सुनूँ।